जो टॉपिक चल रहा है हमारा हिंदी भाषा बोली और साहित्य का, तो उसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कराए हैं और यहाँ पर भी मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इसमें सारी थ्योरी भी आपके लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजकीय भाषा यानी कि राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो किसे किया गया आपका? इनमें से हिंदी को। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब देखिए, अब संविधान के यहाँ पे अगर बात करूँ, संविधान के यहाँ पे नोट कर लेना एक चीज़, संविधान के भाग 17, किसमें? भाग 17 अनुच्छेद 343, कौन सा? अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ को राजभाषा, राजभाषा क्या है आपकी? अब इसके अनुसार राजभाषा हिंदी, ठीक है, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, लिपि देवनागरी। तो ये भी पूछ लेता है देवनागरी को कहा गया है, ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी, देखिए हिंदी की जो आदि जननी है तो वैदिक, यानी कि ये वैदिक संस्कृत यानी कि संस्कृत है। तो हिंदी का देखिए, हिंदी की संस्कृत हिंदी की आदि जननी है, वैदिक संस्कृत से ही, यानी कि जो वैदिक संस्कृत थी तो वैदिक संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है, वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, संस्कृत भाषा के अनुसार ही जिस रूप में आज हम हिंदी देखते हैं, यानी कि जो समझी बोली जाती है, तो ये जो बोली है वो खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। ठीक है, जो खड़ी बोली है, तो जो बोली जाती है, यानी कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का आज साहित्यिक रूप है, खड़ी बोली का साहित्यिक रूप। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लें, ये भी पूछ ले, साहित्यिक रूप है जो आपकी बोली जाती है। इसका विकास कब हुआ था? इसके विकास की अगर बात करूँ तो इसका विकास 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका विकास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी हिंदी भाषा की उपभाषा नहीं है? देखिए, तो यहाँ पे अगर बात करूँ हिंदी भाषा की उपभाषा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे मराठी, तो मराठी जो है वो आपकी हिंदी भाषा की उपभाषा नहीं है। ठीक है, ये किसकी है? बल्कि महाराष्ट्र राज्य की एक बोली है, महाराष्ट्र राज्य की क्या है? एक बोली, महाराष्ट्र राज्य की बोली है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए पूर्वी हिंदी में क्या क्या आती हैं, तो पूर्वी हिंदी में जो आती है आपकी अवधी आती है, ठीक है, बघेली आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। अगर यहाँ पे बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आती है? देखिए पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रजभाषा आती है, ठीक है, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी आती है, कन्नौजी, और खड़ी बोली, खड़ी बोली जिसे बोलते हैं कोरबी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कोरबी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आती है, और आपकी बुंदेली हरियाणवी, और कौन सी आती है? बुंदेली हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी जिसे बोलते हैं, इसे देखिए इसे बांगरू भी बोलते हैं, हरियाणी को क्या बोलते हैं? बांगरू। तो यहाँ पर भी इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए अगर राजस्थानी की बात करूँ, राजस्थानी में, तो राजस्थान में कौन कौन सी आती है आपकी? मारवाड़ी हो गई, जैसे मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी हो गई, मेवाती हो गई, मेवाती हो गई, मालवी हो गई, जयपुरी, मालवी जयपुरी।
ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है बिहारी हिंदी की। अगर बात करूँ बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती है आपकी? भोजपुरी आती है, ठीक है, भोजपुरी आती है, मैथिली आती है और मगही आती है, ठीक है, मैथिली और मगही। अगर पहाड़ी हिंदी की बात करूं, पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी में क्या क्या आती हैं आपकी? नेपाली हो गई, ठीक है, नेपाली हो गई, गढ़वाली हो गई, गढ़वाली, और आपकी कुमाऊनी। तो ये आपकी पहाड़ी हिंदी में आती हैं, ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की सामान्य बोली नहीं है? तो कौन सी बोली इनमें से उत्तर प्रदेश की सामान्य बोली नहीं है? देखिए, अगर यहाँ पे बात करूँ, उत्तर प्रदेश में जो बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, ब्रज भाषा भी बोली जाती है और खड़ी बोली भी बोली जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें मैथिली की, तो मैथिली बिहार राज्य के, तो ये आपके बिहार राज्य के, ठीक है, मुजफ्फरपुर, कहाँ पर बोली जाती है इसको नोट कर लेना। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, तो इन जिलों में ये बोली जाती है आपकी मैथिली, ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास भक्ति काल किस धारा के कवि हैं? तो कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? देखिए, इनकी अगर बात करूं तो ये संत काव्य धारा के कवि थे। किसके थे? संत काव्य धारा के कवि थे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो राम काव्य धारा के कवि, जो राम काव्य धारा के जो कवि थे, तो तुलसीदास, ठीक है, कौन थे? तुलसीदास। तो यहाँ पर इनको भी नोट करना, तुलसीदास। तो राम काव्य धारा के कवि तुलसीदास थे। अगर यहाँ पे अगर बात करूँ प्रेम काव्य धारा के कवि, तो प्रेम काव्य धारा के कवि जयसी, ठीक है, जयसी थे। अब कृष्ण धारा के कवि रसखान, नरोत्तम दास और सूरदास, ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट। कृष्ण धारा कवि की बात करूँ तो रसखान, नरोत्तम दास और आपके सूरदास, ये कृष्ण धारा काव्य धारा के कवि हैं, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए, हिंदी भाषा जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, तो देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है, और पंजाबी जो होती है, अगर पंजाबी की अगर बात करूँ, पंजाबी, तो पंजाबी कौन से में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, ठीक है, तो इसको यहाँ पर एक चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और देखिए, ब्राह्मी की अगर बात करूँ तो ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की लिपि है। ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि, अगर इसकी बात करें ब्राह्मी लिपि की, तो ये आपकी ऋग्वेद की लिपि है, ठीक है, ऋग्वेद की लिपि है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी में जो आती हैं, पूर्वी हिंदी में, अब पूर्वी हिंदी में क्या क्या आती हैं आपकी? अवधी आती है, ठीक है, अवधी आती है, बघेली आती है और आपकी छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी आती है। अब ये तीन बोली आती हैं, तो इसमें कौन सी नहीं है?
मगही जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ये काय के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के। ठीक है, तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? देखिए राजस्थानी हिंदी की अगर बात करूँ, राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी हिंदी में जो जो आती हैं आपकी, मेवाती हो गई, ठीक है, मेवाती आती है, मालवी आती है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और आपकी जयपुरी। ठीक है, तो ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें मेवाती जो है ये राजस्थानी ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए मगही की बात करूं तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बिहारी हिंदी। अगर यहाँ पे कन्नौजी की बात करें, देखिए तो यहाँ पे तो ये पूर्वी हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पश्चिमी हिंदी हो गई। ठीक है, तो कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत होगी। और बघेली की अगर बात करें तो बघेली आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अंतर्गत कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, देखिए हिंदी के अंदर कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी लिखी जाती है? यानी कि देखिए नेपाली जो है आपकी, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसको नाम यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? देखिए अगर इसकी बात करूं तो इनका जो प्रवेश हुआ है साहित्य के, तो वो आलोचना, किससे हुआ है? आलोचना विधा में प्रवेश हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दी थी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर जबकि रमाशंकर शुक्ल की बात करूँ, रमाशंकर शुक्ल रसाल की, तो इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल, ठीक है, रीतिकाल को कलाकाल, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, रीतिकाल को कलाकाल, रीतिकाल को कलाकाल। अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर यहाँ पे बात की जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो इन्होंने अलंकार काल को, ठीक है, अलंकार काल को इन्होंने जो, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है। ठीक है, अलंकार जो काल था तो उन्होंने इसे क्या कहा है? तो इसे जो कहा इस काल को, वो कहा है रीतिकाल। ठीक है, क्या कहा? रीतिकाल। और मिश्र बंधु ने, अगर बात करूँ मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु ने इसे अलंकार काल कहा। ठीक है, क्या कहा? अलंकार काल कहा है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती है वो कौन सी बोली आती है?
देखिए मेवाती की अगर बात करूं तो मेवाती आपकी राजस्थानी है, ठीक है, क्या है, राजस्थानी है। बघेली की अगर बात की जाए तो ये पूर्वी हिंदी है, ठीक है, पूर्वी हिंदी है। मगही की बात करें तो ये बिहारी हिंदी है, ठीक है, बिहारी हिंदी है। कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो व्याकरण से होता है, ठीक है, किससे होता है, व्याकरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का जो आधार है वो क्या है, खड़ी बोली है। मैंने आपको पीछे लिखवाया था अभी। तो मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। देखिए मानक का अभिप्राय जो है, मानक का अभिप्राय, तो मानक का अगर अभिप्राय की बात करूं, इसका अभिप्राय, तो अभिप्राय क्या होता है, आदर्श, यानी कि आदर्श, श्रेष्ठ या परिनिष्ठ, ठीक है, क्या कह देते हैं, परिनिष्ठ, ठीक है, परिनिष्ठित, परिनिष्ठित भाषा का है जो उस रूप के प्रयोक्ता को अलग अलग अन्य भाषाओं के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। भाषा का व्यवहार, पत्राचार, सरकारी कामकाज, सामायिक संस्कृति आदान प्रदान में समान स्तर पर जो होता है तो वो भाषा का मानक रूप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका खड़ी बोली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी विकसित किससे हुई है? देखिए पूर्वी हिंदी की अगर बात करूं तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? देखिए भारत में आर्य भाषा का आरंभ जो हुआ था, अगर यहाँ पे बात करें तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? देखिए कन्नौजी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी, खड़ी बोली भी, लेकिन जयपुरी राजस्थानी बोली है, ठीक है। ये कैसी है? राजस्थानी बोली है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, तो कन्नौजी के जो क्षेत्र आते हैं कहाँ कहाँ कर बोली जाती है, तो ये आपकी कन्नौज, तो इसको यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, कन्नौज और आपका फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, हरदोई, हरदोई, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है। अब देखिए ब्रज भाषा की अगर बात करूं तो ब्रज भाषा आपकी मथुरा, अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़, आगरा, ठीक है, इनमें बोली जाती है। और खड़ी बोली की अगर बात करें, खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली आपकी मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के क्षेत्रों, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के क्षेत्रों में, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको थ्योरी में करा दूंगा आगे, ठीक है। तो किस बोली में ने परसक लगाया जाता है? तो किस बोली में ने परसक लगाया जाता है? देखिए ने परसक की अगर बात करूं तो ने परसक आपका खड़ी बोली में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ने परसक लगाया जाता है। तो ये ओक जैसे जैसे कहते हैं हम मैंने, ठीक है, मैंने, तूने, तुमने, मैंने, तुमने, तुमने, तो ये कहते हैं, तो ये खड़ी बोली में लगाया जाता है ने परसक, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे इसमें कुछ नए टॉपिक के साथ जो
देखिए कल का टॉपिक की अगर बात करूँ तो कल का टॉपिक हम पढ़ेंगे रचना, रचनाकार और उनकी विधि जो हैं, जो उन्होंने लिखी है रचना, उनकी जो विधाएं हैं उसके बारे में, रचना और रचनाकार, ठीक है, उनकी क्या क्या रचना है, तो कल के टॉपिक में उसको पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। तो कल मिलते हैं इसमें आगे के क्वेश्चनों के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।